आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो मैंने इससे पहले 2 शिफ्टों का आपका पेपर करवा दिया है। अब आप राजस्थान पटवार 24 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख पा रहे होगे। अब इसकी जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ऑफिशियल पेपर भी और जो मैं पीडीएफ करवा रहा हूँ वो भी, दोनों की दोनों आपको इसी पे मिल जाएगी। उसके अलावा तो भाई चलो अब पेपर सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि 30% ऑफ ए की सैलरी 20% ऑफ बी की सैलरी के बराबर है। अगर बी की सैलरी 2400 है ना, 2400 है, तो आप ए की सैलरी बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो 30% मतलब 30/100 ए बराबर है 20 बी के। तो ए अपन में बी आ गया हमारा 2/3, है ना। अब 3 का देखो 2400 कितने गुणा, 800 गुणा, तो इसका भी 800 गुणा, तो 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस honest shopkeeper professes to sell potatoes at the cost price, but he weighs 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलो। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। कह रखा है कि 1 किलो के स्थान पर इतना तोड़ता है। ठीक है, तो ये आसान सवाल होता है, इसको कहते हैं हमें बेईमान दुकानदार वाले सवाल। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता। आपने क्या लिखना है, सीपी लिखना है, एसपी लिखना है। मतलब वो क्या कहने लग रहा है कि 950 रुपए का जो सामान था ना, उसके इसने 1000 रुपए दे दिए। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50/950। ठीक है, अगर यहाँ पे वो भी होता ना कि 30 की चीज उसने 40 में बेची, है ना, तो 30 और 40 भी कर सकते थे और फिर 100 लेके आराम तक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/19, तो 19 पंजे सही 1/19 आ जाता ना, 5/19 आ जाता, है ना। तो हमारा लगभग 5.26% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए क्या रखा है, एक आर्टिकल को बेचने पर महेश प्रॉफिट देता है 1/4 जितने में उसने खरीदा। अगर वो इतने में बेचता है तो कॉस्ट प्राइस बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप सीपी क्या मानते हो, 4 मानते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 1 हो गया, तो एसपी हमारा क्या हो गया, 5 आ गया। 5 = 375, 4 निकालना हमने। कोई नहीं है, 5 तो भाग करो और 4 तो गुणा, तो 5×7=35, 5×5=25, 75 गुणा में 4, 300 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई साहब अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ज्यादा ही धुंधला है भाई साहब ये तो। कोई नहीं है, बोर्ड बोर्ड मास का ही है, आसानी से हो जाएगा। बोर्ड मास का ही था, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, परिमाप दे दिया, रेशियो लेंथ का ब्रेथ का दे दिया, एरिया दे दिया। ठीक है, तो 15 का गुणा आना चाहिए, तो शायद ये हो सकता है। कोई नहीं, देखते हैं। तो 2 इंटू में एल प्लस में भी, तो 8x इक्वल टू 480, तो 8 दूनी 16, 16 48, तो 30 आ गया। x कितना आ गया, 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 900 गुणा 15, 15 में 135, तो यह हमारा आंसर, है ना, जैसे हमारा अंदाजा था। अब देखिए नेक्स्ट, करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम इतना ऑफ, जिसमें 4% शुगर था, तो परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 लीटर उड़ गया तो अब कितना बच गया, 5 लीटर। ठीक है, तो परसेंटेज तो बढ़ गई हमारी। क्या होगी, परसेंटेज तो बढ़ गई क्योंकि पानी उड़ता है। ठीक है, पानी हमारा उड़ता है, शुगर नहीं उड़ता है। ठीक है, एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, अगर 1 लीटर पानी उड़ गया तो अब हमारा कितना रह गया, 5 लीटर। ठीक है, हमें ये बताना 5 लीटर का, देखो जैसे अगर 6 लीटर था, 6 लीटर का 4% कितना होगा, तो 240 लीटर।
ना मिलीलीटर। ठीक है, अब 240 इसका कितना होता है वही बताना हमने। तो हमने ये बताना 240 कितना परसेंट है 5 लीटर का। ठीक है, तो देखिए 240 को 5 से भाग करते हैं तो 4.8% आता है ना। अगर 10% देखते तो 250 आ जाता है इसका, है ना। 5% देखते तो 250 आ जाता। 4.8 हमारा आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। हाउ मच इज 20% ऑफ 1/7 ऑफ इतना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/7 ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या, गुना होता है। तो मतलब 7 से करेंगे तो 220 का 20% मतलब 1/5। तो 5 चौके तो 44 हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो सेम वर्क एक आदमी, एक औरत और एक लड़का कितने दिन में कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक आदमी 24 दिन में करता है, ठीक है, एक आदमी 24 दिन में करता है, तो यह बता 44 आ गया। कह रखा 2 औरतें 44 दिन में करते हैं, तो एक औरत करेगी तो दुगना दिन लगेंगे, 88 दिन में कर पाओगी। और इसमें तिगुना लगा तो 132। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 264। ठीक है, 6 और ये 8 दिया, है ना, ये दूनी। ये आ गया हमारी एफिशिएंसी। अब कुछ नहीं है, एफिशिएंसी के जोड़ से भाग कर दो तो ये 11। ठीक है, 11 दूनी 11 चौक, तो 24 दिन हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर वैल्यू ऑफ 21 है जब हमें 21 बीतना है, तो एवरेज ऑफ ए प्लस में बी बटे में 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप औसत ही निकालना चाहते हो तो अभी 2 तो भाग कर लो, है ना। तो दोनों तरफ कर यही निकालना हमने, ए बटे में बी। तो 21 तो भाग करना है ना बस। ठीक है, 21 इस तरफ देखो क्या है, समझो। 21 है जब हमें 21 भी था, ये था। अब 21 कॉमन है, उस तरफ जा गए भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी आ जाता, आ जाएगा। तो देखो 21 6 पे तो नहीं, 5 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। ठीक है, अब हमें औसत निकालना है, 2 तो भाग करना है, तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा अगर 2 से भाग करेंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, डायमेंशन क्यूबॉइड का दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या फार्मूला होगा, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, 2 77 143 91। ठीक है, 7 और 3 10 और 11 1 10 और 24 और 7 31 गुणा है 2, तो 622 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी कर लेना। ठीक है, ऑफिशियल पेपर में मिल जाएगा। एवरेज ऑफ आर प्राइम नंबर्स ऑफ, मतलब 60 से 90 के बीच में। तो ये भाई साहब ये काफी बार ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, है ना। तो आपको 1 से लेके और 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए उंगलियों पे। अब देखिए 60 के बाद हमारा होता है 61। ठीक है, फिर होता है हमारा 67। ठीक है, फिर हमारा होता है 71 73, है ना, 79। फिर होता है हमारा 83, है ना, और 89। बस इसका जोड़ करके और 7 से भाग देना है। ठीक है, कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखे, 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 25 और सभी 175, कुल 175 सिक्के हैं। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, तो टोटल अमाउंट बताइए बैग में, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज बताइए, देखो इसको 100 पैसे बना लो रुपए को, इसको 50 पैसे, है ना, इसको भी 25 पैसे। अब कह रखे वैल्यू है ना वह सेम है और सिक्कों की संख्या में 175 दे रखे है। ठीक है, हमने माना कि 100 पैसे हैं, 100 पैसे हैं, ये भी 100 पैसे हैं, ये भी 100 पैसे हैं, तो इसके सिक्कों की संख्या 1 आ जाएगी। अब 50 50 पैसे का एक सिक्का है, तो 100
पैसे बनाने तो 2 सिक्के चाहिए, इसके कितने चाहिए, 4 चाहिए, 4 और 6 और 1 7, तो 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया 25, तो यहाँ पे 2500 आ गया, 2500 पैसे हैं, इसके भी 2500 है, इसके भी 2500 है, ठीक है। तो ये आ गया 25, ये आ गया 50, और ये 4 गुना तो ये है ना। तो रुपए क्या रखे हमें, रुपए क्या रखे ना भाई, हमने यहाँ पे एक स्टेप गलत कर दिया। क्या स्टेप गलत कर दिया, जैसे जब सिक्के निकालते हैं ना कितने हैं, तो इसको भाग देते इससे, ठीक है। तो एक ये इस तरह आ जाएगा, तो इसके एक्स सिक्के, इसके भी एक्स सिक्के, इसके भी एक्स सिक्के, तो यहाँ से 7x इज इक्वल टू ये आ गया, है ना। कितना 175, तो 25 आ गया एक्स, तो यहाँ पे 25 सिक्के, यहाँ 50 सिक्के, और यहाँ पे 25 चौके 100 सिक्के, ठीक है। समझ में आ गया। अब वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे देखो अगर 25 सिक्के हैं तो ये 100 पैसे के तो 25 रुपए हो गए। अब तीनों बराबर थे तो 75 हमारा आंसर, ठीक है। 75 रुपए हो गए, है ना। 25 रुपए, मतलब वैल्यू तो सेम में थी, है ना। तो बस एक ये स्टेप गलत हो गया था। करके अगर रेडियो ये दे रखे वॉल्यूम इक्वल है तो रेशियो दे राइट। भाई साहब ये क्वेश्चन काफी पूछने लग रहा है, तो आप जरूर करके जाना। अब के पेपरों में भी था, जो मैंने राजस्थान के सोल्व करवाए थे उनमें था ये क्वेश्चन। अगर वॉल्यूम बराबर दे रखा है ना, तो हमारा पाई आर पाई 1/3 पाई तो कटेगा, आर स्क्वायर, तो 4 गुना में H1 1 गुना में H2, ठीक है। तो H1 अपॉन में H2 हमारे क्या आ जाएगा 1/4, तो 1:4 हमारा आंसर। अब देखिए बस यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक था, आप जरूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।